आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, एक आया है प्रश्न कि श्री कल्कि अवतार किन किन अस्त्रों का प्रयोग करेंगे। आपके भी मन में होता है क्या प्रश्न ऐसा? तो आप ध्यान से सुनिए और हाँ, पूरा सुनिएगा। अगर अधूरा सुनेंगे तो शायद ठीक से बात समझ में नहीं आएगी। तो श्री कल्कि अवतार किन किन अस्त्रों का प्रयोग जा रहे हैं करने, और यह होगा किसके विरुद्ध? होगा कली के विरुद्ध। ये जो संपूर्ण विश्व में छाई हुई है क्या अंधेरा, जो कालिमा छाई हुई है, विकृति है छाई हुई, दुष्चिंतन है छाया हुआ, जो अस्तित्व संकट है छाया हुआ, जो विकृत सोच है छाई हुई, सबको समाप्त करने के लिए युद्ध हो रहा है, चल रहा है, और अस्त्रों का प्रयोग हो रहा है और होंगे। आप देखिए कि राम रावण का हुआ युद्ध, कृष्ण कंस का हुआ युद्ध, कौरव और पांडव का हुआ युद्ध। युद्ध तो होते रहे, आज भी हो रहे हैं। आपके अंदर भी युद्ध हमेशा एक चलता रहता है। आपने क्या महसूस है कभी? आपके अंदर भी युद्ध, संघर्ष, द्वंद्व हमेशा चलता रहता है। धर्म अधर्म का युद्ध, पाप पुण्य का युद्ध, संघर्ष हर क्षण होता है। प्रश्न कि ये करें या ना करें, यह अच्छा या बुरा, यह पाप या पुण्य, ये प्रश्न उठते रहते हैं। संघर्ष चलते रहता है, अंतर संघर्ष। और इसी तरह सृष्टि में भी संघर्ष चलते रहते हैं, क्योंकि द्वंद्व पर ही सृष्टि आधारित है। द्वंद्व न हो तो हमारा जीवन और सृष्टि का जीवन संभव ही नहीं है। दोस्तों, अब यह जाने कि यह युग रहता है कहां कहां, और यह जो चल रहा है कलयुग, यह कहां कहां से हमला श्री अवतार पर कर रहा है। तो मित्रों, यह जाने कि यह 5 स्थानों पर मुख्य रूप से रहता है। एक हिंसा, दूसरा जुआ, व्यभिचार, नशा और अति लालच। ये 5 स्थान हैं इस कली पुरुष के, और ये 5 स्थानों से श्री अवतार प्रवार कर रहा है। और श्री अवतार इन 5 को ध्वस्त करने के लिए शस्त्र अस्त्र चला रहे हैं। युद्ध तो जारी है। क्या आप असाध्य रोग, प्रेत बाधा या किसी संकट में बराबर फंसे रहते हैं? क्या आप वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर आधारित संगीतमय कथा प्रवचन, यज्ञ या कोई बड़ा कर्मकांड अनुष्ठान कराना चाहते हैं? तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव कल्कि सखा महर्षि स्वामी धर्मदास उदासीन जी का संरक्षण व सहयोग ले। व्हाट्सएप नंबर 9931757497 पर मैसेज करें। धन्यवाद। यह जो कली पुरुष है, यह अन्य भी बहुत सारे स्थानों से हमला कर रहा है। ये बनाए हुए है अपना मोर्चा बड़ा बड़ा। वो क्या है? अंधविश्वास। वो क्या है? संकीर्णता। और भी बहुत सारे मोर्चे हैं इनके, और सबको है ध्वस्त करना। श्री अवतार के हम लोग क्या है? अंग अवयव हैं, है ना? और हम लोग सारे मोर्चे को ध्वस्त करेंगे। अब देखिए, अब आप जाने कि जब भी हुआ था युद्ध पहले रामायण काल में, महाभारत काल में, तो कौन कौन से अस्त्र थे जिनका हुआ था प्रयोग, और वर्तमान में कौन कौन से अस्त्र अभी चल रहे हैं, और भविष्य में कौन कौन से अस्त्र हैं चलने वाले। मैं अब नाम बताने जा रहा हूं आपको, ठीक है? देखिए, हमने जैसा सुना पढ़ा है शास्त्रों में कि रामायण काल में सम्मोहन अस्त्र,
नाग अस्त्र, अग्नि अस्त्र, नारायण अस्त्र और ब्रह्म अस्त्र और वरुण अस्त्र, न जाने कितने अस्त्र शस्त्र वो समय चलते थे। और आज जो अस्त्र अभी चल रहे हैं वो क्या क्या हैं? वो है गायत्री अस्त्र, दूसरा प्रेम अस्त्र, तीसरा गुरु अस्त्र, चौथा योग अस्त्र और पांचवा है अनुसंधान अस्त्र, छठा है राष्ट्रवाद अस्त्र, सातवां है सुसंस्कृति अस्त्र और भी अन्य अनेक अनेक अस्त्र इस समय श्री भगवान तथा उनके सहयोगी संधान कर रहे हैं, वे चला रहे हैं, युद्ध जारी है। अब इसकी व्याख्या संक्षेप में कर देते हैं आपको। गायत्री अस्त्र चल रहा है, अभी लगभग 15 करोड़ गायत्री साधक हैं विश्व में, ज़्यादा ही हैं। और गायत्री मंत्र के जप से क्या होता है? वातावरण का, सूक्ष्म जगत का होता है शोधन। व्यक्तिगत लाभ तो साधक को होता ही है, लेकिन साथ साथ समष्टिगत लाभ भी होता है। विकृतियां, विकार घटते मिटते हैं वातावरण के भी। तो यह गायत्री अस्त्र चल रहा है। दूसरा है प्रेमास्त्र, जो माता अमृतानंदमयी देवी, जो कि श्री अवतार की सहधर्मिणी है, वे चला रही हैं। यह समूचे विश्व में यह प्रेमास्त्र चल रहा है। वे बताती हैं प्रेम मार्ग, सबसे प्रेम करो, सब में ही परमात्मा के दर्शन करो, अपने आप को देखो, सब में देखो। और सदगुरु अस्त्र अभी वर्तमान में है। बहुत सारे ऐसे महापुरुष जिनके पास की अध्यात्म का, धर्म का ठीक ठाक ज्ञान है, वे समझा रहे हैं, वे बता रहे हैं। लाखों लोग उनसे जुड़े हुए हैं और जुड़ेंगे। यह सदगुरु अस्त्र भी चल रहा है, योग अस्त्र भी चल रहा है। आज तो देखिए योग दिवस विश्व में शुरू हो गया, जबकि 20 साल पहले हमने नहीं की थी इसकी कल्पना, लेकिन पूरा विश्व आज योग को जानने लगा है और समझने लगा है, अपनाने लगा है। विज्ञान अस्त्र, अनुसंधान अस्त्र भी चल रहे हैं। रोज ही नए नए हो रहे हैं अनुसंधान, जिससे कि मानवीय चिंतन विकसित हो रहा है और मानवों के अंदर जो छिपे हुए हैं अंधविश्वास और संकीर्णता आदि विकार, वे घट रहे हैं। राष्ट्रवाद का भी चल रहा है अस्त्र। राष्ट्रवादी सोच, चिंतन और विचारधारा वृद्धि को हो रही है प्राप्त। सब में चिंतन चलने लगा है कि बेहतर संस्कृति, सुसंस्कृति की स्थापना हो, सुसंस्कृति बढ़े। संस्कृति आज विकृत होने लगी है। रहन सहन, आचरण, सोच सब में विकृतियां बहुत बढ़ रही हैं और अब इनके विरुद्ध लोगों का चिंतन होने लगा है और यही है सुसंस्कृति अस्त्र। दोस्तों, श्री अवतार विभिन्न मोर्चों से, विभिन्न तरह से अपने सभी सहयोगियों के साथ युद्ध लड़ रहे हैं, आपके द्वारा, हमारे द्वारा, सबके द्वारा। दोस्तों, आगे जो चलने वाले हैं अस्त्र, जान ले इन्हें भी। वे क्या हैं? धर्म संसद अस्त्र। समूचे विश्व में जगह जगह पर धर्म संसद बनेंगे। धर्म पर, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर, मानवीय सभ्यता के विकास पर। दूसरा अस्त्र क्या चलेगा? वो है पर्यावरण संरक्षण अस्त्र। हवा, जल, मिट्टी, ध्वनि और एटॉमिक, ये जो फैल रहे हैं पॉल्यूशन, इन्हें रोकना है और इन पर नियंत्रण स्थापित करना होगा। और ये अस्त्र चलेगा आगे बहुत जोर शोर से।
विश्व राष्ट्रवाद अस्त्र, ये भी आगे चलने वाला है। और एलियन अस्त्र भी चलेगा। तो क्या होगा? तो फिर धरती वाले जल्दी संगठित और एकजुट हो जाएंगे, क्योंकि जब तक दूसरा नहीं होता कोई, तब तक अपनों के बीच में संगठन बनता नहीं है। जिहाद विनाश अस्त्र, ये अस्त्र भी चलने वाला है। जनसंख्या नियंत्रण अस्त्र, ये भी चलने वाला है। वर्णाश्रम अस्त्र, वर्ण और आश्रम को लोग अच्छी तरह से समझते नहीं हैं, और यदि लोग जान लें, समझ लें, समाज अपना ले, तो मानवीय सभ्यता का बहुत भला होने वाला है और बहुत विकास होने वाला है। योग विज्ञान अस्त्र, योग पर नए अनुसंधान खोज की आवश्यकता है। योग द्वारा हम अपनी मानवीय सभ्यता का, अपनी चेतना का बहुत अधिक विकास कर सकते हैं। और इसके साथ ही बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हैं चलने वाले। अब वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए, इसलिए हम इसे यहीं रोकते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि आप भी इस युद्ध में शामिल होइए। यह वास्तव में आपका ही है युद्ध, यह युद्ध आपका है, आपके ही द्वारा लड़ा जाना है। आप दूसरे के भरोसे रहिए मत, आप अपने तय क्या कर सकते हैं ये सोचना है, ये विचारना है। दोस्तों, आपने समझ लिया कि बहुत सारे अस्त्र अभी भी चल रहे हैं और बहुत सारे अस्त्र आगे भी चलेंगे, और इस तरह से इस कली पुरुष का नाश हो जाएगा और समूची धरती पर नव विहान आएगा। नया सवेरा और नया उजाला आने वाला है। धन्यवाद।